एक बार एक धनीराम नाम का एक सेठ था जिसके पास उसके पूर्वजों का कमाया बहुत सारा धन था। वह राजा की तरफ से लोगों से कर भी वसूलता था। इतना सारा धन होने के कारण उसे बहुत घमंड हो गया था। पर लोगों के मध्य महान बनने के लिए उसने दान देना शुरू कर दिया। कर से कमाए गए धन को वह दान कर देता और राजा को बता देता था। पुराना सेठ और अब लोगों के बीच प्रसिद्ध होने के कारण राजा भी उससे कुछ नहीं कह पाते थे। धीरे धीरे धनीराम को अपने दान देने पर बहुत घमंड हो गया था और वह खुद को सबसे बड़ा दानी मानता था। वह जितना दान देता उतना ही उसका प्रचार भी करता और जब वह किसी से मिलता तो उसे अपने दान की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने लगता। अब तो उसने खुद को पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा दानी भी घोषित कर दिया था। एक बार धनीराम के नगर में एक महान संत आए और कुछ दिन पूरा राज्य भ्रमण करने के बाद वह सेठ धनीराम से मिलने पहुंच गए। धनीराम ने उनको ढेर सारा दान देने की कोशिश भी करी। महाराज, ये कुछ धन है, कृपया इसे दान स्वरूप स्वीकार करें। वत्स, मैं तो दान में केवल अन्न ग्रहण करता हूँ, वह भी बस एक ही दिन का। धनीराम को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको मोह माया से किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है और वह केवल अपनी ही धुन में रहा करते हैं। धनीराम ने उस संत को अपने महल पर भोजन के लिए बुलाया और अपने दान की बातें फिर करने लगा। धनीराम की बातें सुनकर संत उसकी मनोदशा को अच्छे से भांप गए। प्रभु, क्या आपने कभी मुझसे बड़ा दानी देखा है? हाँ वत्स, मैंने अनेक ऐसे लोग देखे हैं जो तुमसे भी बड़े दानी हैं। हैं? अगर ऐसा है तो चलो मुझे भी दिखाओ। मैं भी अपने से बड़े दानियों को देखना चाहता हूँ और ये भी देखना चाहता हूँ कि उन्होंने दान में क्या क्या दिया है। संत धनीराम को अपने साथ गांव की ओर ले गए। गांव में एक किसान अपनी फसल को खेत से घर ले जा रहा था। पुत्र, मुझे अपने शिष्यों के भोजन के लिए आपकी फसल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या आप मुझे ये दान में दे सकते हो? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप जितना चाहो उतना ले जाइए। लगता है इस बार इसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं सेठ जी, इस बार फसल पहले की तुलना से बहुत कम हुई है और इस फसल से मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाएगा। तो फिर तुमने ये फसल दान में देने के लिए हामी क्यों भरी? सेठ जी, इस फसल से मेरे परिवार का गुजारा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस फसल से संत जी के शिष्यों का पालन हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऊपर वाला स्वयं है, वह किसी को भूखे नहीं मरने देगा। थोड़ा आगे चलकर संत एक फल बेचने वाले के पास धनीराम को ले जाते हैं। पुत्र, जो भी कमाई आज आपकी हुई है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? इसको मैं धार्मिक काम में लगा दूंगा और आपके परिवार का कल्याण होगा। अवश्य गुरुदेव, अगर आपको कुछ और पैसों की जरूरत है तो मैं घर जाकर ले आता हूँ। तुमको बहुत मुनाफा हो रहा है, तभी तो तुम इतना मोटा पैसा दान में दे रहे हो। नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत घाटे में चल रहा हूँ, पर मुझे लगा इन संत को पैसों की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैं इनको दान दे रहा हूँ। अब संत सेठ को लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ते हैं। तभी उनको रास्ते में एक वृद्ध भिखारी मिलता है जिसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी होती है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह भिखारी अपनी आधी रोटी तोड़कर संत को दे देता है। मेरे पास बस इतना ही है, पर इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। भिखारी अपना बचा हुआ रोटी का हिस्सा भी संत को दे देता है। महाराज, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। लगता है तुमको बहुत भीख मिल रही है, तभी तो तुम अपने हिस्से का खाना दान में दे रहे हो। मुझे आज 2 दिन में यह रोटी मिली, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पर मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैंने अपनी रोटी आपको दे दी। मुझे तो भूखे रहने की आदत है, पर शायद आप लोगों को आदत ना हो। देखा सेठ धनीराम, आपसे बड़े कितने दानी हैं। दानी? मुझे तो अब तक कोई भी बड़ा दानी नहीं दिखाई दिया।
आपने बस एक किसान दिखाया जिसने थोड़ा सा अनाज दान कर दिया, एक फल वाला दिखाया जिसने बहुत कम पैसे दिए, और एक भिखारी जिसने एक रोटी दान दी। इससे ज्यादा दान तो मेरे सेवक दे देते हैं। सेठ जी, आप अभी तक मेरी बातें समझे नहीं। आप जो दान देते हैं वो दूसरों की कमाई का हिस्सा है, राजा को मिलने वाला कर है या आपके पूर्वजों का कमाया हुआ धन है। पर जो किसान ने दान दिया वो अनाज उसने स्वयं उगाया, और उसके पास जितना भी अनाज था उसमें से आधा हिस्सा उसने मुझे दान दे दिया। क्या तुमने कभी अपनी विरासत का आधा हिस्सा दान में दिया है? और वो फल वाला जिसने अपने सारे पैसे दान में देने का निर्णय किया, वह भी उसकी मेहनत की कमाई थी। क्या तुमने अपनी सारी दौलत कभी दान में दी है? वो भिखारी भूखा था, पर फिर भी उसने अपनी एकमात्र रोटी हमें दान कर दी। क्या तुमने कभी अपना सारा भोजन दान में दिया है और खुद भूखे रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आपने मुझे वह सच्चाई दिखा दी जो आज तक मैंने देखी ही नहीं थी। मुझको तो ये लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा दानी हूँ, पर आज आपने जितने भी लोग दिखाए वो तो मुझसे भी बड़े दानी हैं, क्योंकि मैंने ना कभी मेहनत की थी और ना ही कभी अपने हिस्से की सारी दौलत दान में दी थी। पूर्वजों से जो भी मुझे मिला और राज्य की लगान से जो कर आता था, उसका एक बड़ा हिस्सा मैं दान में देता था और स्वयं को सबसे बड़ा दानी समझता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ दान दे रहे हैं या अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा भले कार्य में लगा रहे हैं, तो हमें उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। एक पुरानी कहावत में कहा गया है, असल दान वही है जो एक हाथ से देने पर दूसरे हाथ को पता भी न लगे।